नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मैं कुंभार डीएस। आज हम नए टॉपिक की ओर जाते हैं। हिंदी विषय में रचना विभाग के अंतर्गत विषय है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। छात्रों, ईमेल पत्र लेखन, यह जो बदलाव आया हुआ है वो कक्षा 8वीं का 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए ये बदलाव आया हुआ है। ईमेल पत्र लेखन के प्रकार दो है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र लेखन को देखेंगे और औपचारिक पत्र लेखन के यहाँ पर प्रकार है। पहला है कार्यालयी पत्र। इसके अंदर यह स्कूल आप कॉलेज के प्रधान अध्यापक को तथा प्राचार्य, सरकारी अफसरों या अधिकारियों को पत्र लिख सकते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। इसके अंदर व्यापारी हो, कंपनी हो, चाहे प्रकाशक हो या दुकानदार हो, आदि को हम पत्र लिख सकते हैं। और इनमें से तीसरा प्रकार है प्रार्थना पत्र। इसमें सुधार के लिए या कुछ आवेदन करने के लिए या कोई शिकायत लिखने के लिए हमें प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होती है। ईमेल पत्र लेखन के पहले जो पुराना पत्र लेखन था तो इस प्रकार का था। पोस्ट कार्ड का उपयोग हम करते थे या अंतर्देशीय पत्र उसे कहते, ऐसे पत्र होते थे। उसमें प्रेषक प्रति लिखा जाता था। लेकिन जो बदलाव आया हुआ है वह इस प्रकार से कि हमें आज ईमेल पत्र लेखन को देखना है। छात्रों, यह पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईमेल पत्र लेखन में हम जल्द से जल्द उस पत्र को चुटकियों के अंदर जिसे हमें भेजना है उसे हम भेज सकते हैं। उसके लिए हमें मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, लैपटॉप का उपयोग कर सकते हैं। मतलब अंतर्जाल का उपयोग होने से, मतलब इंटरनेट का उपयोग होने से हम जल्द ही जल्द पत्र जिसे हमें भेजना है उसे हम भेज सकते हैं। तो हमें उसे ईमेल पत्र लेखन के बारे में हम देखेंगे ही। ईमेल पत्र लेखन मतलब ईमेल पत्र लेखन में हमें जिन्हें भी पत्र भेजना है वो कम समय में जल्द से जल्द हम उसे भेज सकते हैं। इस ईमेल पत्र लेखन में हम इंटरनेट का मतलब अंतर्जाल का उपयोग करते हैं। उसके अंदर कंप्यूटर आ सकता है, मोबाइल आ सकता है। इसके साथ हम ईमेल एक दूसरे को भेज सकते हैं। औपचारिक पत्र, यह पत्र लिखने वाले से संबंध नहीं होता या कभी कभी वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। अगर जानते भी है तो हमें हमारी जानकारी औपचारिक पत्र में हमें लिखनी नहीं है। इस पत्र लेखन की भाषा शैली भी औपचारिक होती है। मतलब हमें औपचारिक ही भाषा शैली का उपयोग यहाँ पर करना है। यह पत्र लेखन कुछ नियमों के साथ बंधा होता है। तो औपचारिक पत्र लेखन लिखते वक्त हमें कुछ नियमों के साथ ही इस पत्र लेखन को देखना है। इस पत्र लेखन को बहुत सावधानी के साथ लिखना होता है। तो छात्रों, सबसे पहले हम औपचारिक पत्र लेखन लिखने के लिए कुछ जो नियम हैं उन मूलतः नियमों को हम देखेंगे ताकि पत्र लेखन करने में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। नियम इस प्रकार से हैं। औपचारिक पत्र लेखन हो या अनौपचारिक पत्र लेखन, पत्र लेखन की शुरुआत हमें बाईं ओर से करनी चाहिए। मतलब हमें पत्र लेखन करने के लिए हमारे कागज की बाईं ओर से पत्र लेखन को लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है। हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है दिनांक लिखने से। दिनांक के बाद हमें
प्रति या सेवा में ऐसा लिखना है और उसके आगे अल्प विराम हमें लगाना है। अब जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं या जिन्हें हम पत्र भेज रहे हैं, उस व्यक्ति मतलब वो आदरणीय होने के कारण हमें वहां पर माननीय मतलब माँ ऐसा लिखकर उस व्यक्ति का जो पद है उस पद को वहां पर लिखना होता है। और मतलब माँ कोई उस व्यक्ति का जो पद है उस पद को लिखने के बाद आगे अल्पविराम हमें लगाना है। जिसे पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पता और गांव या शहर का नाम लिखना है और अंत में हमें पूर्ण विराम देना है। मतलब पहले दिनांक लिखो, बाद में प्रति या सेवा में, इन दो शब्दों में से कोई भी शब्द आप लिखो और आगे अल्पविराम दो। माँ उस व्यक्ति का पद और अल्पविराम दो और जिसका जो पता है उस पूरे पते को हमें अल्पविराम देना है और जहां पर गांव या शहर का नाम होता है उसके आगे हमें पूर्ण विराम देना है। और यहाँ पर जो बदलाव आया हुआ है कि गांव के बाद हमें जिसे पत्र लिख रहे हैं मतलब सेवा में या प्रति के व्यक्ति का जो ईमेल आईडी हमें यहाँ पर लिखना है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं या जिसे पत्र हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर ईमेल आईडी हमें लिखना है। यह अनिवार्य है। मतलब हमें अगर उस व्यक्ति का ईमेल आईडी मालूम भी नहीं है तो हम उदाहरण के तौर पर xyz@gmail.com ऐसा लिख सकते हैं। बात ध्यान में रखनी है कि ईमेल आईडी पूरी तरीके से हमें अंग्रेजी अक्षरों में लिखना है और उसमें अंग्रेजी अक्षरों के सेकंड लिपि का ही हमें यहाँ पर उपयोग करना है। पत्र का विषय, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, लिखने का कारण क्या है, विषय क्या है, उस विषय को हमें अर्थपूर्ण एक वाक्यों में हमें लिखना है। संदर्भ, आवश्यकता के अनुसार अगर संदर्भ लिखना आवश्यक है तो आप संदर्भ लिख सकते हैं। उसके बाद हमें महोदय या महोदया शब्द लिखने के बाद अल्पविराम देते हैं। अल्पविराम के निचले पंक्ति को हमें पत्र लेखन की शुरुआत करनी है। पत्र लेखन का प्रारंभ, मध्य और अंत हमें ऐसे परिच्छेदों के साथ पत्र लेखन को हमें लिखना है। तब यहाँ पर बाई और भवदीय या भवदीया लिखो और उसके आगे हमें अल्पविराम देना है। भवदीया या भवदीय इसका मतलब है आपका या आपकी। कुछ छात्र यहाँ पर आपका भवदीय, आपकी भवदीया ऐसा लिखते हैं, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए हमें सिर्फ भवदीय या भवदीया ऐसा लिखना है। पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर लिखो और उसके आगे पूर्ण विराम दो। यहाँ पर छात्र हस्ताक्षर का मतलब, यहाँ पर कुछ छात्र साइन कर लेते हैं। हस्ताक्षर का मतलब हमें साइन न लेते हुए हमें यहाँ पर उस व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखना है। छात्रों, यहाँ पर मतलब आप पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका खुद का नाम नहीं है। जो पत्र लेखन में जो प्रश्न आया हुआ है उसके अंदर जो प्रेषक है उस प्रेषक का वहां पर नाम आपको लिखना है। नाम के बाद हमें उस व्यक्ति का जो पता है उस पते को लिखना है, चाहे एक या दो पंक्ति में लिखो और उसके आगे हमें अल्पविराम लगाना है। अंत में गांव या शहर का नाम आता है तब उसके आगे हमें पूर्ण विराम देना है। और अंत में छात्रों हमें यहाँ पर भी लिखने वाले व्यक्ति का भी ईमेल आईडी बनाना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर दिया है abc@gmail.com।
पूरी तरीके से हमें अंग्रेजी में सेकंड लिपि में यह लिखना है। और ईमेल पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए उसे हम बारीकाई से देखेंगे। सबसे पहले हमें बाईं ओर से उस पत्र लेखन की शुरुआत करनी है। सबसे ऊपर दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद एक पंक्ति को छोड़ देंगे और अगली पंक्ति को प्रति या सेवा में लिखेंगे, अल्पविराम देंगे। उसके बाद माननीय मतलब मां आने वाले व्यक्ति का पद अल्पविराम देंगे, उस व्यक्ति का पता लिखेंगे, अल्पविराम देंगे। बाद में गांव या शहर का नाम होगा, उसके सामने पूर्णविराम देंगे और यहाँ पर हम उस व्यक्ति का ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। उसके बाद में हमें एक पंक्ति को छोड़ना है और विषय, पत्र लेखन का विषय लिखना है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संदर्भ को लिखेंगे। आवश्यकता के अनुसार हमें लिखना है, अगर नहीं है तो कुछ आवश्यकता नहीं है लिखने की। तो यहाँ पर छात्रों दिनांक से लेकर संदर्भ तक हमें 2 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद थोड़ी सी जगह को छोड़कर महोदय या महोदया लिखेंगे और अल्पविराम देंगे। और जहां पर हमने अल्पविराम दिया है उस अल्पविराम के निचली पंक्तियों को हम पत्र लेखन का प्रारंभ मतलब शुरुआत करेंगे। पत्र लेखन का शुरुआत, मध्य और अंत मतलब पत्र लेखन का समारोह। मतलब हमें 3 विभाग में पत्र लेखन को यहाँ पर परिच्छेद बनाने हैं। चाहे अगर प्रारंभ के लिए एक परिच्छेद बनाओ, मध्य के लिए एक परिच्छेद बनाओ, अंत मतलब समारोह के लिए एक परिच्छेद बनाओ तो बहुत अच्छा वो दिखाई देता है। यहाँ पर महोदय से पत्र का प्रारंभ, मध्य, अंत, उसके लिए हमें 2 अंक है। उसके बाद भवदीय या भवदीया लिखो, अल्पविराम दो। और जो पत्र लिख रहा है मतलब जो प्रेषक है उस व्यक्ति का नाम लिखो, पूर्णविराम दो। उसके बाद उस प्रेषक का पता लिखो, अल्पविराम दो। और जहाँ पर गांव या शहर का नाम होता है उसके आगे हमें पूर्णविराम लिखना है। और उसके बाद हमें ईमेल आईडी को भी यहाँ पर लिखना है। मतलब यहाँ पर प्रति और प्रेषक उन दोनों के भी हमें ईमेल आईडी को अगर हम लिखेंगे तो हमारा पत्र लेखन बहुत मजबूत हो सकता है। और छात्रों, इस पत्र लेखन के प्रारूप को देखते हुए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमें जहाँ पर भी विराम चिन्हों का सही जगहों पर उपयोग करना है हमें उसे भूलना नहीं है, क्योंकि विराम चिन्हों का व्याकरण दृष्टया बहुत ही महत्व होता है। इस ईमेल पत्र लेखन का जो प्रारूप है जब तक आपके समझ में नहीं आता है तब तक आप पत्र लेखन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस प्रारूप को आप अच्छी तरह से समझे, परखे और ध्यान में रखें। अब हम औपचारिक पत्र लेखन का एक प्रश्न लेंगे। अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। यहाँ पर यह प्रश्न दिया है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि पत्र लेखन में प्रेषक और प्रति दोनों भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमें ध्यान में रखना है। अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से। यहाँ पर से शब्द जो जहाँ पर लिखा है छात्रों, कि से का मतलब है से के पहले का जो
यहाँ पर पूरा पता है, नाम है, वह जो है वो प्रेषक है, मतलब लिखने वाला है। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को, मतलब से और को के बीच के जो पूरा पता या नाम है वह है प्रति सेवा में, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं या जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो है। और क्या विषय है? आवास में पेयजल की समस्या, यह विषय है। तो चलो हम पत्र लेखन का नमूना इसे कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। छात्रों को इस पत्र लेखन को लिखते हुए बाईं ओर से शुरुआत करनी है। सबसे पहले दिनांक को लिखो। दिनांक को लिखने के बाद पूर्ण विराम दो, एक पंक्ति को छोड़ो, सेवा में लिखो, अल्पविराम दो। माननीय स्वास्थ्य अधिकारी लिखो, अल्पविराम दो। नगर निगम अल्पविराम नासिक डैश 411025 पूर्ण विराम दो। ईमेल आईडी xyz@gmail.com। यहाँ पर एक पंक्ति छोड़ो, विषय है पेयजल की समस्या हल करना। यहाँ से हमें 2 अंक मिलेंगे। आगे देखो, महोदय अल्पविराम है, हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट है। यह हुआ पत्र का प्रारंभ। अब दूसरी पंक्ति जो है वह अलग परिच्छेद में ली गई है। क्या है देखो, दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालत यह है कि दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। यह हुआ पत्र का मध्य, परिच्छेद बदल दिया है। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे। धन्यवाद सहित यह इस पत्र का समारोप है। भवदीय अल्पविराम अरुण पाठक पूर्ण विराम महामंत्री अल्पविराम न्यू आवास विकास समिति अल्पविराम अरुण विला अल्पविराम नासिक पूर्ण विराम और ईमेल आईडी abc@gmail.com। छात्रों, हमें इस पत्र लेखन को समझाने के लिए 3 हिस्सों में हमने आपको बता दिया। अब लेकिन आपके सामने पूरा पत्र लेखन कैसा होना चाहिए दोबारा आप देख सकते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक उस पत्र लेखन को देखो। शुरुआत दिनांक से हुई है। सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक। ईमेल आईडी है, विषय है, महोदय है, पत्र का प्रारंभ मध्य अंत है, भवदीय अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक ईमेल आईडी। मतलब इस प्रकार से पत्र लेखन को हमें बाईं ओर से शुरुआत करते हुए लिखना है। ईमेल पत्र लेखन का प्रारूप दिया हुआ है, उसे भी आप अच्छे प्रकार से समझो ताकि पत्र लेखन में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पत्र लेखन को अच्छी तरह से समझा है। आने वाली परीक्षा में आप पत्र लेखन को अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।